स्वागत है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। त्रिशा मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सास गिरबाला से करीब 3 घंटे से पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है और आज जो है गिरफ्तारी हो सकती है। और आपको बता दें कि बीते दिन जबलपुर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। तो एनडीटीवी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। एडवोकेट तनुज दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनुज जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे, ये सीबीआई के पास अब आगे क्या और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? ये जो मामला है इसके अंदर बेहद स्पष्ट है। कोर्ट ने ये जो जमानत है इसको कैंसिलेशन ऑफ बेल कहते हैं। ये वापस लेकर के समानता का एक जो भाव होता है कि कानून सभी के लिए समान है, वो जस्टिफाइड किया है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, सीबीआई आने वाले समय में जो पूछताछ करेगा उसके अंदर बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, किस तरीके के संबंध परिवार के त्रिशा के साथ में थे, पति पत्नी के आपसी संबंध कैसे थे, घर में विवाद की स्थितियां क्या थी, आखिरी बार जब त्रिशा को देखा गया तब क्या हुआ था, कोई संदिग्ध चीजें जिस तरीके की, क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा एक आधार डिजिटल एविडेंसेस पे टिका हुआ है। चाहे वो सीसीटीवी के फुटेजेस हो, चाहे व्हाट्सएप कॉल की चैट्स हो, चाहे वो लॉग्स हो, जो डाटा है वो डिजिटल ज्यादा है। और ऐसे में उसके फॉरेंसिक साक्ष्यों को मजबूती से सुरक्षित रखना सीबीआई के लिए बेहद चैलेंजिंग और बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस मामले के अंदर काफी दिन निकल चुके हैं। देखा जाए तो आज लगभग 15 दिन इस मामले में हो गए हैं। त्रिशा के जो ससुराल वाले हैं वो उसी घर में रहे हैं। तो ऐसे में साक्ष्यों को कोई टैंपर्ड ना हुआ हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सीबीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। साथ ही साथ फेयर जस्टिस एंड इन्वेस्टिगेशन आर्टिकल 21 का पार्ट है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई आगे सीबीआई को सौंपी गई है। मेनली गिरिबाला सिंह को पूछताछ के हिसाब से सीबीआई ने लिया है। देखिए, बेल का कैंसिल होना और सीबीआई को पूछताछ में लेना किसी को क्रिमिनल आइडेंटिफाइड नहीं करता है, लेकिन वो पूछताछ ही आगे केस में लीड करेगी कि किस तरीके से उस केस को आगे देखा जाएगा कि कहीं कोई सबूत, कहीं कोई मजबूती से कोई आधार छूट ना जाए इस केस का। इसलिए सीबीआई उसको स्ट्रक्चर्ड भी कर सकती है, रिक्रिएशन ऑफ द सीन उस लोकेशन पे वो भी कर सकती है। और सीबीआई अपने, क्योंकि सीबीआई काफी हाईली एडवांस फॉरेंसिक इक्विप्ड होती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इस केस की मजबूती से सच्चाई बाहर लाने में पूरी मदद कर सकती है। को देखिए, प्रोटेक्शन वारंट पर सीबीआई ले सकती है और आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से वारंट के अलग अलग टाइप होते हैं और प्रोटेक्शन वारंट आखिर होता क्या है। अब सवाल यह है कि क्या गिरबाला की गिरफ्तारी तय मानी जाए और अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या क्या आधार इसके होंगे? क्रिमिनल साइड अभी तक जो है प्रूफ नहीं होता है। कोर्ट जो है वो केवल एविडेंसेस के आधार पर चलता है। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अभी तक इसमें क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो सीबीआई अपने हिसाब से जो पूछताछ करेगी, क्योंकि मामला अब देश की विश्वसनीय एजेंसी के पास में है, तो निश्चित रूप से जो भी फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स होंगे वो सामने आएंगे। जी बिल्कुल, तो फैक्ट्स जो भी होंगे वो पूछताछ के दौरान सामने निकल कर आएंगे। देखिए, वारंट जारी होना अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि अब सीबीआई देश की एक बड़ी एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, देश के कई बड़े मामलों में हमने देखा कि सीबीआई ने अपनी जांचों को निष्ठावान तरीके से पूर्ण किया है। अगर इस जांच में कोई भी चीज सामने आएगी, कोई भी बयान सामने आएंगे, एविडेंसेस सामने आएंगे, चाहे वो डिजिटली क्यों ना हो, कहीं से भी कुछ बातें सामने आएगी, तो सीबीआई उस केस को, उस दिशा को पकड़ेगी। और मुझे लगता है कि त्रिशा शर्मा के जो मामला है इसके अंदर पूरी हम जिस पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं वो स्पष्ट होगी कि आखिर ये होमिसाइड है, सुइसाइड है या अबैटमेंट टू सुसाइड है। जो भी मामला होगा वो सामने आएगा, क्योंकि इस समय जांच को रोकने के लिए किसी तरीके की पिटीशन की सुनवाई भी नहीं होगी। निश्चित रूप से जांच में सहयोग करना होगा, जांच में सारी जो पूछताछ होगी उसमें सहयोग करना होगा। जो भी चीजें सामने आएगी वो सीबीआई की रिपोर्ट्स के बाद में आगे कार्रवाई हो सकेगी।
जी। जैसे देखिए, चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि 12 तारीख को ये पूरा घटनाक्रम होता है, उसके बाद से लगातार हमने देखा कि गिरबाला को अग्रिम जमानत भी मिल गई, तो लगातार वो उसी घर में मौजूद थे। तो क्या सबूतों से किसी तरह की जो छेड़छाड़ हुई होगी? क्योंकि इन सबूतों का आधार फॉरेंसिक होता है, फॉरेंसिक एविडेंसेस सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और क्योंकि इस मामले में हमने देखा लगभग 12 दिनों के बाद में ट्रिशा का रीपोस्टमार्टम हुआ है, और हम अभी देख रहे हैं कि सीबीआई जो इस केस में एंट्री हुई है, लगभग 14 दिनों के बाद में सीबीआई की इस मामले में एंट्री हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गिरबाला ने खराब स्वास्थ्य का हवाला यहां पर दिया। पूछताछ के दौरान खराब सेहत का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। एंजाइटी, बीपी हाई होना, सिर भारी होने का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। क्या है, तनुज जी के पास चलते। तनुज जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। बिल्कुल, देखिए मैं वही आपको बता रहा था कि जिस तरीके से इतना लंबा समय बीत जाने से जो एविडेंसेस है उनके साथ में कितनी टैंपरिंग हुई है, ये कहना सीधे रूप से बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये सब एक जांच का विषय है। खास करके जो घर है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा है। जहां पर ट्रिशा की डेथ हुई है वो जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, और रिस्ट्रिक्टेड नहीं होने की वजह से वहां पर निरंतर परिजनों का आवागमन था। और ऐसे में वहां पर क्या चीजें हुई, कैसे हुई, ये सभी एक रूपरेखा सीबीआई को तय करना होगी फॉरेंसिक आधार पर और मौजूदा डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर, और ये बेहद चैलेंजिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी तो भी सीबीआई की जो जांच है वो प्रभावित नहीं हो सकती, उसको नहीं रोका जा सकता। मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि सीबीआई अपनी जांच इस मामले में अब पूरी करेगा, चाहे वे अपना टाइम हॉस्पिटल में जितना दिन जो भी समय उनको चाहिए वो ले, वो स्वस्थ होंगी, फिर दोबारा पूछताछ होगी, लेकिन सीबीआई इस मामले में अपनी जांच पूर्ण करेगा। और मुझे लगता है जब सीबीआई अपनी जांच करता है तो सीबीआई के पास में, क्योंकि वो एडवांस एजेंसी है, इस देश की विश्वसनीय एडवांस एजेंसी है, निश्चित रूप में इस मामले में जो भी हिडन फैक्ट्स हैं वो सामने आएंगे ही। तनुज जी, अगर समय की बात की जाए, जिस तरीके से उन्होंने खराब स्वास्थ्य का यहाँ पर हवाला दिया, तो ऐसे में क्या सीबीआई की तरफ से कोई समय सीमा निर्धारित की जाती है कि कब तक जो है उन्हें समय दिया जा रहा है और उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए आना हो? क्योंकि देखिए, आज उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है, हो सकता है कि आगे भी वो उसी तरीके से स्वास्थ्य का हवाला देती रहे। इस तरीके की हम समस्याएं देख रहे हैं, चाहे सर दर्द हो, हाई बीपी हो, एंजाइटी हो, दे आर ऑल ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स। ऐसी कंटिन्यूशन में कोई बड़ी और गंभीर बीमारी मुझे जो अभी माफ आपके कीजिएगा तनुज जी, आपको मैं रोक रही हूँ, आपके पास दोबारा लौटूंगी और आपकी बात पूरी सुनूंगी। फिलहाल आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं।